कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत वैशरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन डीवीटी संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कक्षा में। हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत की 11वीं प्रकरण, जिस अध्याय के शीर्षक है स्वप्न साकार हुआ, इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो लगभग प्रभुपाद के गुरु महाराज की सपने जो आदेश था वो स्वप्न साकार होने लग रहा है। लेकिन स्वप्न साकार कब हुआ कि लगभग प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु महाराज से आदेश प्राप्त किए थे और अभी 1965 हो चुका है, 43 ईयर्स। तो कभी कभी लंबी प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो कभी शास्त्र की निर्देश है कि गुरु के आदेश को हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं।
हो सकता है पूर्णता में विलंब हो, प्रतीक्षारत होना पड़ता है। वी कैनॉट नेग्लेक्ट इन इंस्ट्रक्शंस, वी मे डिले सम इंस्ट्रक्शन ड्यू टू सिचुएशंस। तो प्रभुपाद लगभग 43 ईयर्स संघर्ष करते हैं अपने गुरु महाराज के आदेश को सफल करने में। इसलिए अध्याय का शीर्षक है स्वप्न साकार हुआ। तो प्रभुपाद अमेरिका जाने की अंतिम पड़ाव आ चुका है। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी 1965 की मार्च महीना हो चुका है, और प्रभुपाद इसी बीच श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 खंड के प्रकाशन कर चुके हैं, और कुछ कुछ संस्करण भी, जैसे एक प्रथम संस्करण दूसरे संस्करण भी करने के प्रयास कर रहे हैं कुछ सुधार लाने का। तो 3 खंड प्रकाशित हो चुका है, जिसमें हमने पिछली बार चर्चा किया था प्रभुपाद की मुलाकात सबसे जो बहुत अ, विशेष व्यक्तित्व हैं, सुमति मोरारजी, जो सहायता किए हैं प्रभुपाद को श्रीमद् भागवतम प्रकाशन करने में। तो प्रभुपाद अभी अलग अलग व्यक्तित्व से मिल रहे हैं, पुनः मुंबई गए हैं, और वही प्रेम कुटीर में रहते हैं जो धर्मशाला में। और कुछ व्यक्तित्वों के माध्यम से प्रभुपाद पुनः धनराशि संग्रह करने की तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका जाने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तो श्रीमान बागनानी है, जो कि एक पब्लिशिंग हाउस चलाते हैं, पुस्तक विक्रेता हैं। तो प्रभुपाद को अनेक लोगों से लेकर मिलाते हैं पुस्तक विक्रय है। तो प्रभुपाद जो भागवतम लिए हैं, तो अनेक लोग प्रभुपाद को स्वागत करते हैं, प्रभुपाद के कार्य की सराहना करते हैं, लेकिन कहते हैं अभी तो आध्यात्मिक पुस्तक की मांग नहीं मार्केट में, हम कैसे रखेंगे। इसलिए प्रभुपाद को ये सब सफलता नहीं मिल रही थी। बावजूद इतने असफलता के बीच प्रभुपाद अपनी धीरज कभी नहीं खोए हैं, संघर्षरत हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, प्रभुपाद अभी मुंबई से दिल्ली वापस आ रहे हैं। भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली लौट गए। वे पुस्तक को बेचने के सामान्य तरीके खोजते खोजते रहे, और जो भी अवसर मिले उसका इंतजार करते रहे। तो दिस इज द मूड ऑफ ए डिवोटी, ही इज डिटैच्ड विद द रिजल्ट। भक्त की स्वभाव कैसे है कि कोई भी कार्य करता है उसे अनासक्त रहता है। भले ही हमें उत्साह पूर्वक सेवा करना है, लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर। तो प्रभुपाद को सफलता नहीं मिल रहा है, निराश क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज इज नॉट अटैच्ड। अगर कृष्ण हमें सफलता देना नहीं चाह रहे हैं, विलंब कर रहे हैं, हमारी सफलता किसमें है? कि सेवा करना। तो प्रभुपाद पूर्ण मात्रा में पुस्तक विक्रय करने में, पुस्तक वितरण करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यही गुरु महाराज के आदेश थे कि अभय बाबू, जब भी आपके पास धनराशि हो, आप इन महान ग्रंथों को प्रकाशन करना और वितरण करना। तो प्रभुपाद मुंबई में प्रयास किए, अभी दिल्ली लौट आए हैं, और दिल्ली में आकर अलग अलग स्थान में ढूंढते हैं, प्रमुख व्यक्तियों से मिलते हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते हैं, राजनीतिक लीडर से मिलते हैं, और सबसे यही निवेदन करते हैं। और उन्हें आश्चर्य हुआ जब विदेश मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया और सूचना दी कि संयुक्त राज्य जाने के लिए उनका आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र तैयार है। तो प्रभुपाद को पता नहीं कि उनका अमेरिका जाने की तैयारी हो चुकी है। तो प्रभुपाद मथुरा जब गए थे, प्रमुख व्यापारी श्रीमान अग्रवाल जी से मिले थे, और बातों बातों में वो जिक्र कर लिए थे कि मैं अभी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव आदेश दिए थे मुझे ये भागवतम की विशेष प्रचार है, तो अमेरिका जाना है। तो श्रीमान अग्रवाल बोले थे कि मेरे पुत्र गोपाल अग्रवाल है बटलर पेंसिल्वानिया में, और कहीं जो भारतीय लोग वहाँ योग अ, विद्या सिखाने जाते हैं, तो मेरे पुत्र उनको सहायता करते हैं। तो श्रीमान अग्रवाल अपने पुत्र गोपाल को प्रभुपाद के बारे में भी बोले हैं, और गोपाल अग्रवाल प्रभुपाद के अमेरिका जाने के लिए जो व्यवस्था है वो कर दिया, अमेरिका से अनुमोदन, जो आमंत्रण निमंत्रण पत्र है प्रभुपाद को भेजे हैं। तो प्रभुपाद दिल्ली आए हैं। प्रभुपाद दिल्ली जब आते कहाँ रहते हैं? छिपीवाड़ा मंदिर में। तो इस बीच प्रभुपाद को विदेश मंत्रालय संपर्क करता है कि आपका विदेश जाने का हाँ, कुछ आया है, आपको आपत्ति नहीं, प्रमाण पत्र तैयार है, आप आइए संग्रह करिए। तो भारत जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, एनओसी। तो इसके लिए विदेश मंत्रालय को देना पड़ता है एनओसी। तो ऑलरेडी अमेरिका से लेटर आ चुका है भारतीय विदेश मंत्रालय के पास, और प्रभुपाद को संपर्क किए हैं। प्रभुपाद दिल्ली के एड्रेस दे रखे हैं, क्योंकि देश से बाहर जाने के बारे में उन्होंने कोई
लिखा पढ़ी शुरू नहीं की थी, इसलिए उन्हें विदेश मंत्रालय से पूछना पड़ा कि ये सब कैसे हुआ। तो प्रभुपाद को अभी पता नहीं कि प्रोसेसिंग हो चुका है, कि बातों बातों में वो श्रीमान अग्रवाल जी को बोल दिए थे, और अग्रवाल जी गंभीरता से लिए हैं और प्रभुपाद के पास आ चुका है। तो प्रभुपाद को भी पता नहीं विदेश मंत्रालय कैसे व्यवस्था कर रहा है। प्रभुपाद पूछ रहे हैं, हाँ? उन्हें कानूनी घोषणा प्रपत्र दिखाया गया, जिस पर बटलर पेंसिल्वानिया के श्रीमान गोपाल अग्रवाल के हस्ताक्षर थे। श्रीमान अग्रवाल ने विधिवत घोषणा की थी कि वे भक्तिवेदांत स्वामी के अमेरिका के अधिवास काल में उनका खर्च वहन करेंगे। तो विदेश मंत्रालय के पास यही आया था कि सरकार को कुछ धनराशि देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो श्रीमान गोपाल अग्रवाल है, वो ये पत्र लिखकर भेजे हैं भारत के विदेश मंत्रालय को कि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के लिए, भक्तिवेदांत स्वामी के लिए मैं सब प्रकार की खर्चा वहन करूंगा। श्रीमान अग्रवाल ने विधिवत घोषणा की थी कि वे भक्तिवेदांत स्वामी के अमेरिका के अधिवास काल में उनका खर्चा वहन करेंगे। शिला प्रभुपाद, मैं नहीं जानता कि पिता पुत्र में क्या पत्र व्यवहार हुआ। मैंने तो केवल ये कहा था कि आप अपने पुत्र को क्यों नहीं कहते हैं कि वो मेरी जमानत दे। और जब 3-4 महीने के बाद न्यूयॉर्क के इंडियन कॉन्सुलेट, वाणिज्य दूतावास से मेरे पास आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र भेज दिया गया, श्रीमान गोपाल ने अमेरिका में 1 महीना ठहरने के लिए मेरी जमानत भी दी थी, और अचानक मेरे पास कागज पहुंच गए। हम्म, तो श्रीमान अग्रवाल जी अपने पुत्र गोपाल जी को बोल दिए थे, इसलिए प्रोसेसिंग हो गया है और प्रभुपाद के पास ये आमंत्रण आ गया, जमानत है। अपने पिता के अनुरोध पर गोपाल अग्रवाल ने मेरे लिए नहीं किया जो वह बहुत से अन्य साधुओं के लिए कर चुका था। उनमें से कोई भी कभी अमेरिका नहीं गया था। यह केवल एक औपचारिक थी, पिता को संतुष्ट करने का एक तरीका। गोपाल ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से एक प्रपन्न पत्र प्राप्त किया, अपने मालिक से अपने मासिक वेतन के संबंध में विवरण लिया, अपने बैंक से एक पत्र लिखवाया कि अप्रैल 1965 ईस्वी में से उसकी खाते में कितने पैसे हैं, और उसे नोटरी से प्रमाणित कराया। फिर न्यूयॉर्क का स्टैंप लगाकर उसने उसे अनुमोदित कराया और दिल्ली भेज दिया। अब भक्तिवेदांत स्वामी को एक जामीन मिल गया था, लेकिन पासपोर्ट, वीजा, पी फॉर्म और मार्ग व्यय की आवश्यकता अब भी बनी थी। तो प्रभुपाद के पास और भी सारे फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा जो विदेश जाने का, जो भारतीय सरकार करना पड़ता है। पासपोर्ट भी प्रभुपाद के पास नहीं बना है, वीजा भी लेना पड़ेगा, एक पी फॉर्म बैंक से देना पड़ता है, और जाने के लिए मार्ग व्यय खर्चा जो है। तो गोपाल अग्रवाल जो प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो गोपाल अग्रवाल वहाँ न्यूयॉर्क में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है, वहां पर सब अपने विवरण दिए हैं कि उनकी आय कितना है, क्या करते हैं। और अब जो अभय अभय इसी भक्तिवेदांत स्वामी आएंगे, उनका खर्चा वहन कर पाएंगे कि नहीं। तो सभी पर कितने महीने के लिए बुला रहे हैं, सब कुछ लिख के भेजते हैं। तो इससे पहले गोपाल अग्रवाल के पिता कईयों को भेजे हैं, लेकिन कोई साधु ऐसे कुछ कार्य नहीं किए थे। वो लोग आते थे और अमेरिका घूम के चले जाते थे, कोई सफल नहीं होते। और प्रभुपाद भी कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे अचानक से उनके पास ये पत्र आ जाएगा, कि समय क्रम में सब कुछ अनुकूल होने लगा है। जो प्रभुपाद कोई सोचे नहीं थे, समय वास्तविक अनुकूल होते जा रहा है और स्वप्न वास्तविक साकार होते जा रहा है। हम्म, तो इसलिए प्रभुपाद को भी दिल्ली में रहकर पासपोर्ट, वीजा, पी फॉर्म, मार्ग व्यय आदि सब करना पड़ेगा। पासपोर्ट पाना कठिन नहीं था। अ, कृष्ण पंडित ने सहायता की और 10 जून तक पासपोर्ट उन्हें मिल गया। तो 1965 में जून महीना है। तो प्रभुपाद जो छिपिवाड़ा मंदिर में रहते थे, उस छिपिवाड़ा मंदिर के जो प्रभारी हैं, वो है कृष्ण पंडित। तो प्रभुपाद कृष्ण पंडित जी से बात करते हैं, और कृष्ण पंडित जी प्रभुपाद के पासपोर्ट कर देते हैं व्यवस्था। कृष्ण पंडित
की सहायता से 10 जून तक पासपोर्ट उन्हें मिल गया। सावधानी पूर्वक उन्होंने उस पर अपना पता लिखा, राधा कृष्ण मंदिर छिपीवाड़ा। देखिए, प्रभुपाद के पासपोर्ट में कौन सी एड्रेस था? वृंदावन की नहीं, हाँ, छिपीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर, दिल्ली का। पिता का नाम लिखा गौर मोहन दे। उन्होंने कृष्ण पंडित से विदेश जाने के व्यय के बारे में भी कहा, लेकिन कृष्ण पंडित ने इनकार कर दिया। यह सोचकर किसी साधु को विदेश जाना हिंदू सिद्धांतों के विरुद्ध था और यह काम खर्चीला भी था। तो प्रभुपाद जब बात किए कृष्ण पंडित जी से कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, हाँ, आप कुछ खर्च की कुछ व्यय के बारे में बताइए, कुछ धनराशि की व्यवस्था करिए। लेकिन कृष्ण पंडित जो पुराने विचारधारा साधुओं की होता है कि साधुओं को तो भ्रमण नहीं करना चाहिए, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, गाड़ी मोटर जहाज विमान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये प्रकार धारणा पहले साधुओं के पास होता था। तो इसलिए कृष्ण पंडित प्रभुपाद को इस कार्य में सहायता कर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। एक कार्य कर दिए, पासपोर्ट बनाने में। लेकिन प्रभुपाद जब धनराशि की बात की कि विदेश जाने के लिए कुछ धनराशि की भी आवश्यकता पड़ती, उसकी भी व्यवस्था करिए। भले ही कृष्ण पंडित समर्थ थे, उनके पास बड़े बड़े महान व्यक्तित्वों की संपर्क था, लेकिन उनकी सोच के कारण, तो व्यक्ति के सोच उसको कहाँ ले जाता है। तो कृष्ण पंडित सोचे कि ये तो साधु है, इनको विदेश जाने की क्या आवश्यकता है, भजन करो, कमरे में रहो, क्या जगत कल्याण क्या है समझ नहीं पाते कि साधु की दृष्टिकोण क्या है कि वैष्णव वास्तविक संसार के कल्याण के बारे में सोचता है, इसलिए भ्रमण करता है। प्रभुपाद एक कोट में कहते हैं, साधारण मनुष्य दुनिया घूमने जाता है। भारतीय लोग हनीमून मनाने, पिकनिक मनाने स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन साधु जब विदेश जाते हैं, वो घूमने नहीं जाते हैं। क्या देखेंगे? सब जगह वही नदी, वही जंगल, वही बिल्डिंग, क्या देखेंगे? लेकिन कल्याण के लिए साधु दूसरी जगह में जाते हैं। तो साधुओं के भ्रमण, इसे साधु को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। साधु जहां भी जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। साधुओं के आगमन पर, अ, साधुओं की संग पर वहां के स्थानीय लोग लाभान्वित होते हैं। इसलिए पूर्ववर्ती समय में लोगों की संकीर्ण विचारधारा था कि साधु मतलब ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, ये करना। तो कई प्रकार के ना 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 था। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत महाराज आए और श्रील रूप गोस्वामी पाद के युक्त वैराग्य सिद्धांत प्रदान की कि सब कुछ कृष्ण से संबंधित है, इसलिए कृष्ण की सेवा में सब कुछ वस्तु को हम लगा सकते हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य से उच्यते। कि हर वस्तु कृष्ण के संबंधित है, सब कुछ वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हम लोग माइक यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, आधुनिक समय सब प्रयोग करते हैं कृष्ण की सेवा। तो मोबाइल, एवरीथिंग वी आर यूजिंग लाइक, या विमान में सफर करना। लेकिन पूर्ववर्त साधुओं की ऐसी धारणा थी कि साधुओं को ऐसी चीज नहीं यूज करना चाहिए। साधुओं को तो जूता नहीं पहनना चाहिए, खड़ो पहनना चाहिए, कौपिन धारण करना चाहिए, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, 7 समुंदर पार नहीं जाना चाहिए, जहाज में नहीं जाना चाहिए, विमान में नहीं जाना चाहिए, कार नहीं चढ़ना चाहिए। कई प्रकार की पाबंदी थी ये संकीर्ण धारणाओं के कारण। तो इसलिए बहुत से लोग प्रभुपाद के कार्यकलाप को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो संकीर्ण विचारधारा की है। लेकिन ये जो आंदोलन है सबसे बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए, यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। This movement is for the most intelligent class of people whose brains is very sharp, they can understand. हम्म? तो इस एवरीथिंग जो भी हम सोचते हैं वो देहात्म बुद्धि पर, संकीर्ण विचारधारा है, नैरो माइंडेड। बट प्रभुपाद जो दे रहे हैं बियॉन्ड बॉडी लाइक, बियॉन्ड बॉडी कंसेप्ट। तो ये जो सुविधाएं हैं आधुनिक समय की स्थिति के अनुसार, उसको कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। कुछ दिन पहले हमारी भागवतम क्लास चल रही थी, एक युवा जोर चिल्लाने लगा, हम देखे होंगे टेम्पल में, यहाँ एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, एसी क्यों चला रहे हैं? तो वास्तविक लोगों की दृष्टिकोण नहीं, क्योंकि नैरो माइंडेड है, पुरानी विचारधारा है। तो महत्वपूर्ण बात है भक्ति प्रक्रिया में लोग लगे। लोग तो ऐसे भक्ति में कलयुग में आना नहीं चाहते, तो इसलिए वातावरण बनाए जाते हैं, अनुकूल वातावरण, शीतलता प्रदान की वातानुकूलित बनाई जाती है, ताकि लोग आरामदायक स्थिति में बैठे और कृष्ण की कथा सुने। कृष्ण की कथा वास्तविक जो आत्मा की पोषण है, उसी से उसके कल्याण है, ये नहीं समझते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, कई नियम में लोग उलझते रहते हैं। इसलिए भक्ति करने में अवरोध हो जाता है उनको। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, कि नियमाग्रह, कि नियम को छोड़ना नहीं या नियम में उलझना नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ये भी कहते हैं, छोटे छोटे नियम को हम तोड़ सकते हैं, वी कैन ब्रेक द लोअर रूल्स फॉर द हायर पर्पसेस। उच्च लक्ष्य के लिए
छोटे छोटे नियम को तोड़ तोड़ा जा सकता है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जब श्रीमान कृष्ण पंडित जी को बोलते हैं धनराशि में सहायता करने के लिए, हाँ, तो श्रीमान कृष्ण पंडित सोचते हैं कि साधु है, साधु को विदेश क्या जाना है, क्या पैसा लेना है, और साथ साथ बहुत पैसा लगेगा, इतना पैसा थोड़ी मैं दे पाऊंगा। तो ये सोचकर प्रभुपाद के प्रस्ताव में सहमत नहीं होते हैं। हम्म, लेकिन कृष्ण पंडित ने इनकार कर दिया, ये सोचकर कि किसी साधु को विदेश जाना हिंदू सिद्धांत के विरुद्ध था, और यह काम खर्चीला भी था। तो भारत में ये सब चलता था। मुझे याद है कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो 1950 60s के समय के हैं, ही वाज साइंटिस्ट लाइक, और वो विदेश गए। हिज नेम वाज आई थिंक प्राण कृष्ण परिजा, द फास्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर स्टेट लाइक। तो विदेश गए कुछ रिसर्च के लिए। लेकिन जैसे विदेश से आए, उनको कोई लड़की नहीं दिया कि विदेशी स्पर्श करके आए है, इसका जाति चला गया। हाँ, तो ऐसे भी विचारधारा पहले चलता था भारतीय समाज में। इतने सब संकीर्ण भावना चलता था। पहले क्या था कोई मुसलमान है, हिंदू को पानी फेंक दिया, हिंदू मुसलमान को पानी फेंक दिया, ये सब चलता था कि आप बदल गए। तो ये सब विचारधारा अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। ये सब से परे उठ रहे हैं। अपना पासपोर्ट और जमानत के कागज लेकर भक्तिवेदांत स्वामी बम्बई गए, पुस्तकें बेचने या छपाई के लिए, मन धन इकट्ठा करने के लिए नहीं। वे अमेरिका के लिए टिकट चाहते थे। तो किसी प्रकार से प्रभुपाद के वीजा और जाने की आमंत्रण व्यवस्था हो जाती है गोपाल अग्रवाल जी के द्वारा। अभी प्रभुपाद को वीजा चाहिए, और साथ साथ विदेश जाने के लिए टिकट की आवश्यकता है। टिकट की खर्चा कहाँ आएगी। इससे पहले प्रभुपाद को एक बार 1959 संन्यास लेने के बाद जापान जाने का अवसर मिला था। लेकिन भारत सरकार की सहायता की कमी के कारण प्रभुपाद जापान नहीं जा पाए। तो अभी दोबारा मौका है, कृष्ण की व्यवस्था है, और प्रभुपाद को अमेरिका जाने की सारी व्यवस्था बन चुका है, सभी प्रस्तुतिकरण हो चुका है। अभी प्रभुपाद को चाहिए टिकट, जाने की यात्रा की टिकट चाहिए। तो प्रभुपाद इसलिए पुनः दिल्ली से मुंबई की ओर प्रस्थान करते हैं। तो कहाँ जाते हैं, वही श्रीमती मुरारजी के पास, जो मुरारजी प्रभुपाद को सहायता किए थे भागवतम प्रकाशन में धनराशि देकर। उन्होंने सुमति मोरारजी तक पहुंचने की फिर कोशिश की। प्रभुपाद जानते थे कि सुमति मोरारजी, तो सुमति मोरारजी वो भी भगवान के भक्त हैं। हम्म, ये मोरारजी मुख्यतः इधर राजस्थान और गुजरात के हैं, जो कि मुंबई में सिंधिया स्टीमशिप कंपनी चलाते हैं, जिनकी कई सारे जहाज है, और विदेश में सामान लेकर जाता था। उसमें से एक जहाज है जलदूता। तो श्रीमती मोरारजी भी जो बल्लभाचार्य संप्रदाय पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। तो उनके स्वाभाविक साधु संतों के प्रति विशेष लगाव था। साधु संतों की सेवा करते थे, सहायता करते थे, और प्रभुपाद के प्रति भी उनकी विशेष समर्पण लगाव भी था। तो प्रभुपाद सोचे मैं दोबारा जाऊं, वही सुमति मोरारजी से सहायता मांगूंगा। उनसे मिलने की कोशिश की। उनके सचिव श्रीमान चौकसी को उन्होंने जमानत के कागज दिखाए। श्रीमान चौकसी प्रभावित हुए, और उन्होंने और से श्रीमती मोरारजी के पास गए। तो इस बार, क्योंकि सुमति मोरारजी के जो सचिव थे चौकसी जी, तो प्रभुपाद को जानते थे पिछले बार, कि हमारे मालकिन जो है सुमति मोरारजी प्रभुपाद को विशेष स्थान दिए हैं। तो इस बार जो प्रभुपाद गए, तो चौकसी जो सचिव हैं श्रीमती मोरारजी के, तो तुरंत हाँ, जाकर पूछने लगते हैं सुमति मोरारजी को, और जमानत के कागज दिखाए। सुमति मोरारजी के पास गए, वो बोले वृंदावन के स्वामी फिर आए हैं, आपके अनुदान से उन्होंने अपनी पुस्तक छपाई है, उन्हें एक जामीन मिल गया है, और वे अमेरिका जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी सिंधिया जहाज से उन्हें भेज दे। तो आप पिछले बार चौकसी मिलने नहीं देते थे, लेकिन इस बार चौकसी जी प्रभुपाद के बिहाफ से अपने मालकिन से बात करते हैं। कहते हैं वो वृंदावन के स्वामी आए हैं, जिनको आपने पुस्तक प्रकाशन के ग्रंथ सहायता राशि दिए थे, और वो पुस्तक छपवाई भी है। लेकिन अभी उनको एक जामीन मिल गया है विदेश जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए। वो आए हैं कि हमारे कोई एक जहाज में उनको टिकट मिल जाए, वो यात्रा करना चाहते हैं। सुमति मोरारजी ने कहा नहीं नहीं, स्वामी अमेरिका जाने के लिए और वहां कुछ कर सकने के लिए बहुत वृद्ध हो चुके हैं। तो पर्सन वास्तविक करुणा है।
जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन जब जब प्रतिपक्ष में देखे अपनी रिश्तेदारों को तो युद्ध करना नहीं चाहते। तो इस प्रकार सुमति महाराज जी के अंदर भी करुणा आ जाती है कि नहीं, ये वृद्ध व्यक्ति है, अमेरिका तो बहुत ठंडा स्थान है, इतने लंबा सफर करना पड़ेगा जहाज में, 1 महीना के सफर। हाँ? लोग अभी, जैसे अहमदाबाद की विमान दुर्घटना घटी, लंदन जाने वाली विमान थी, हाँ, इंडियन एयरलाइंस या टाटा का, हाँ, तो लगभग 274 या 77 लोग मारे गए। हम्म, कुछ घंटे के सफर है, 15-16 घंटे के, कितने कठिन है सफर, विमान सफर भी, और जहाज में सफर करना तो और कठिन कार्य है। तो प्रभुपाद जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के मालकिन है सुमति मोरारजी, तो उनके कई जहाज है जो विदेशों में सामान लेकर जाता है। हम्म, तो और जहाज में भारत से जाना, अमेरिका पहुंचना लगभग 35 दिन लग जाएगा, और कई सारे सागर से गुजर के जाएंगे। जैसे रेड सी, लोहित सागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। कई कई देश से होके जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कि आसमान में उड़ गए पहुंच गए एक दिन में। 17-18 घंटा, 24 घंटा, जो भी समय लगता है, 20 घंटा। लेकिन पानी में जाना, क्रूज में जाना, जहाज में जाना आसान नहीं, वो भी कोई सवारी वाली जहाज नहीं, सामान ढोने वाला जहाज। हाँ, तो श्रीमती मोरारजी जब सुने, उनको बात असंभव लगा कि नहीं नहीं, वो वृद्ध हो चुके हैं, उनको यात्रा करना कठिन हो जाएगा। हाँ, वो जा नहीं सकेंगे। श्रीमान चौकसी ने भक्तिवेदांत स्वामी को श्रीमती मोरारजी के शब्द पर कह सुनाया। तो श्रीमती मोरारजी करुणावश, बस ये प्रभुपाद को आदर करते थे, सोचते थे स्वामी जी जाएंगे तो बहुत कठिनाई सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के मौसम तो बड़ी शीतल है, ठंडा है, सर्दी होता है, माइनस टेम्परेचर होता है, स्वामी जी कैसे रहेंगे, कैसे सहन करेंगे। हाँ, ये जानकर उन्होंने मना कर रहे थे। तो वही बात सुमति मोरारजी के बाद प्रभुपाद बाहर खड़े थे, सचिव जाकर पूछ रहे हैं, तो पुनः सचिव आकर प्रभुपाद को सूचित करते हैं कि सुमति महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने उन्हें असहमति पूर्वक सुना। वे चाहते थे कि स्वामी जी भारत में रहे और श्रीमद् भागवतम को पूरा करे, अमेरिका क्यों जाए, यहीं रहकर कार्य पूरा करे। तो सुमति महाराज जी कहने लगते हैं कि वो तो बहुत महान कार्य कर रहे हैं, भागवतम का प्रकाशन कर रहे हैं, उनके प्रकाशन में जो धनराशि मैं देने को तैयार हूँ, यही रहकर करे, उनका वहां जाने की क्या जरूरत है। अभी तो केवल पहले खंड निकाले, पहले स्कंद निकाले, और भी 12 स्कंद है, उसको प्रकाशन करे भारत में रहकर, अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी जाने के लिए बड़े संकल्प थे। उन्होंने श्रीमान चौकसी से कहा कि वे श्रीमती मुरारजी को मनाएं, और श्रीमान चौकसी को समझाया कि उन्हें क्या कहना चाहिए। तो प्रभुपाद को लगा कि चौकसी सही शब्दों में मेरी बात नहीं रख पाते हैं, इसलिए सुमति महाराज जी नाराज, मना कर दे रहे हैं। तो इस बार प्रभुपाद उनको ट्रेन की कि क्या बोलना है, आप ऐसे शब्द बोलिएगा। हाँ? मुझे लगता है कि यह सज्जन अमेरिका जाने और वहां के लोगों के बीच प्रचार करने का बहुत उत्साहित थे। लेकिन जब श्रीमान चौकसी ने ऐसा कहा, तो सुमति महाराज ने फिर मना कर दिया। तो इस बार प्रभुपाद ट्रेन करके श्रीमान चौकसी जी से सचिव को भेजे कि आप जाएंगे सुमति महाराज जी के पास और ये बात बोलेंगे। क्या कहेंगे कि मुझे लगता है ये जो सज्जन हैं, आए हैं, वो अमेरिका में जाकर भागवतम का प्रचार करेंगे, उसको करने में बहुत उत्साहित है। तो सेम बात जाकर बोले चौकसी जी, किनको, सुमति महाराज जी को। दोबारा भी सुमति महाराज जी मना कर दिए, इनकार कर दिए। हम्म, और बोले कि स्वामी बहुत वृद्ध हैं और वहां बहुत सर्दी होती है, वे आपस नहीं आ सकेंगे, और इनमें संदेह है कि वे वहां कुछ कर सकेंगे। तो वहां इतना सर्दी है, कुछ करना भी असंभव है, अमेरिका जाकर जाना भी कठिन है, रहना भी कठिन है, और कुछ करना भी कठिन है अमेरिका में। अमेरिका में लोग इतने सहयोगपूर्ण नहीं हैं, और शायद वे उसकी बात सुनेंगे नहीं। तो प्रभुपाद को कहते हैं सुमति महाराज जी की, भारत की तरह नहीं अमेरिका, वहां के लोग किसी का कोई सुनता नहीं है, आप प्रचार क्या करेंगे, वहां कोई सुनेगा नहीं, कोई सहयोग नहीं करेगा, नो वन विल कोऑपरेटिव। श्रीमान चौकसी की अ, प्रभावहीनता से निराश होकर भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमती मुरारजी के व्यक्तिगत साक्षात्कार की मांग की। तो प्रभुपाद को लगा कि उनके जो चौकसी जी है वो प्रभुपाद के बात को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, मना नहीं पा रहे हैं श्रीमती मुरारजी को। तो प्रभुपाद और नहीं नहीं, मैं व्यक्तिगत मिलना चाहता हूँ।
आप मेरी मुलाकात करा दीजिए, मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। वो मंजूर हो गई, और श्वेत केस दृढ़ निश्चयी भक्तिवेदांत स्वामी ने जोरदार प्रार्थना की, कृपा पूर्वक मुझे एक टिकट दीजिए। तो इस बार प्रभुपाद उनके कमरे में जाते हैं, सुमति महाराज जी के कमरे में। तो बहुत सुंदर वार्तालाप है प्रभुपाद की जो यात्रा की पूर्व सुमति महाराज जी के साथ मधुर वार्तालाप होता है। तो प्रभुपाद इस बार जिद करके कहते हैं कि कृपया मुझे एक टिकट दे दीजिए। हम्म, सुमति मुरारजी चिंतित होकर बोले, स्वामी जी, आप इतने वृद्ध हैं और यह जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि यह ठीक है? तो सुमति मुरारजी प्रभुपाद को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि स्वामी जी, आप वृद्ध हो गए हैं, क्या आप सोच रहे हैं जो कर रहे हैं ठीक है, जा पाएंगे? उन्होंने अपना हाथ इस तरह उठाते हुए कि मानो वे एक संकालु पुत्री को आश्वासन दे रहे हैं, कहा, नहीं, यह ठीक है। तो श्रीमती मुरारजी एक पुत्री के भांति, लाइक एक बिटिया जैसे एक पिता को रोकते हैं, पिता पर अधिकार है, बोलते हैं। तो सुमति मुरारजी प्रभुपाद के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, पिता और पुत्री के भांति। तो क्या आपको ठीक लग रहा है, जाना ठीक लग रहा है? प्रभुपाद बोले, हाँ, नहीं, यह ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव लोग क्या सोचते हैं? वे कहते हैं स्वामी जी वहां मरने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात बात बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि स्वामी जी वहां जाएंगे, वो ठंड बहुत होगा, कहीं कुछ हो गया उनके शरीर को तो हमें पाप लग जाएगा। हैं? तो मेरे मेरे सचिव लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि स्वामी जी वहां जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भक्ति वेदांत ने चेहरे पर ऐसी मुद्रा मुद्रा बनाई, मानो कि वो एक मूर्खतापूर्ण अफवाह का निराकरण कर रहे हो। उन्होंने फिर आग्रह किया कि सुमति मुरारजी, उन्हें एक टिकट दे दें। वे बोले, अच्छा, आप पी फॉर्म लाइए और मैं अपने जहाज से आपकी भेजवाने का प्रबंध कर दूंगी। तो इस बार मान गए। जाने के लिए क्या आवश्यकता है? पी फॉर्म। पी फॉर्म कौन देते हैं ना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है। भारत में उस समय प्राइवेट बैंक नहीं था, तो स्टेट बैंक प्रमुख बैंक हुआ करता था। हाँ, तो विदेश जाने के लिए पी फॉर्म लेना पड़ता है कि आपका कोई पेंडिंग नहीं, आपके कोई भारत के ऊपर कोई कर्जा पैसा पेंडिंग नहीं, ये पी क्लियरेंस फॉर्म देना पड़ता है। तो सुमति महाराज जी फाइनली प्रभुपाद की दृढ़ता को देखकर कहते हैं, आप क्या करिए, पी फॉर्म लाइए और मैं आपके लिए जहाज में जाने की टिकट की व्यवस्था करता हूँ। हाँ? भक्तिवेदांत स्वामी के चेहरे में मुस्कान की चमक आ गई, और वे प्रसन्नता पूर्वक कार्यालय के आश्चर्यचकित और शंखाप्रस्त कल्पों के साथ के पास से गुजरते हुए चले गए। तो प्रभुपाद के अंदर अभी मुस्कान है, प्रसन्नता है, कि वास्तविक मेरी सपना साकार हो रहा है। जैसे इस अध्याय के शीर्षक है, हम हर पहलू पर देख रहे हैं कि प्रभुपाद को सफलता मिल रहा है। अनेक दिन के संघर्ष के बाद सफलता वास्तविक भगवान के घर दे रहे हैं, अंधेर नहीं, जैसे कहते हैं। हम्म, तो प्रभुपाद बड़ी आनंद पूर्वक उनके कमरे से निकलते हैं। पी फॉर्म भारत के उन नागरिकों को देना होता है जो देश के बाहर जाना चाहते हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए जाने वाले एक प्रमाण पत्र होता है कि विदेशी जाने वाले व्यक्ति पर भारत में कोई अधिक ऋण नहीं है, और बैंक की ओर से उसे अनुमति है। तो ये क्लियरेंस फॉर्म है कि यही सर्टिफिकेट दिया देना है कि जो व्यक्ति विदेश जा रहे हैं उनके ऊपर कोई ऋण नहीं है, कर्ज नहीं है भारत सरकार के ऊपर। तो क्लियरेंस फॉर्म भारतीय स्टेट बैंक देता था। फॉर्म को पाने में थोड़ा समय लगेगा, और उन्हें अभी संयुक्त राज्य को वीजा भी नहीं मिला था। तो पी फॉर्म क्लियरेंस, वीजा भी चाहिए। अमेरिका से वीजा आएगी भारतीय पासपोर्ट भेजने पर। इन सरकारी अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें बंबई में भाग दौड़ करनी होगी, लेकिन उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः श्रीमती मोरारजी उन्हें सिंधिया कॉलोनी में, जो सिंधिया कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए बनी थी, ठहरने देने के लिए राजी हो गई। तो प्रभुपाद पहले आते थे, प्रेम कुटीर में रहते थे, धर्मशाला में। अभी प्रभुपाद को लगा अभी मुंबई में मुझे लंबा रहना है, जब तक ये सारे कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई ना हो जाए। तो कहाँ ठहरेंगे, कोई ठहरने के स्थान नहीं। तो सुमति मुरारजी प्रभुपाद के प्रति विशेष उनके सम्मान थी। तो प्रभुपाद बोले कि हमारी जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की कॉलोनी है, जहाँ सब एम्प्लॉय रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, तो वहां आपको एक क्वार्टर दे देते हैं, स्वामी जी आप वहीं रहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद के ठहरने की व्यवस्था भी सुमति मुरारजी करते हैं। एक
वो एक छोटी सी बिना किसी फर्नीचर वाली कोठरी में रहने लगे। उनके पास केवल उनकी ट्रंक और टाइपराइटर था। तो पहले के समय लोग ट्रंक लेकर चलते थे, अभी तो ब्रीफकेस अटैची ट्रॉली वाली आ गया। तो 1960-65 में लोग ट्रंक लेकर, प्रॉपर ट्रंक लेकर चलते थे। और उनके पास एक टाइपराइटर था जिससे वो अनुवाद, तात्पर्य आदि कार्य करते थे, भागवतम के अनुवाद, टीका आदि लिखते थे। सिंधिया कंपनी के सभी कर्मचारी जानते थे कि श्रीमती मोरारजी उन्हें पश्चिम भेज रही है। हाँ, और कुछ को उनके कार्य में रुचि होने लगी। वे बहुत प्रभावित थे क्योंकि यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी इतने वृद्ध थे, फिर भी वे प्रचार के लिए विदेश जा रहे थे। हम्म? तो ये जो परिपक्व उम्र में कोई व्यक्ति एकांत स्थान वृंदावन में रहकर भजन करता है, लेकिन प्रभुपाद की विशेष त्याग देखिए, सेल्फलेसनेस देखिए, कि वृद्ध अवस्था में भी गुरु की आज्ञा पालन करते हुए वो विदेश जाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये जानते हो कि हम विदेश की यात्रा इतना सहज नहीं है। और विदेश यात्रा कैसे है, ना जहाज में जाना, ना सामान ढोने वाले जहाज में जाना आसान कार्य नहीं है। और साथ ही साथ जो स्थान जा रहे हैं वो प्रतिकूल स्थान है, स्वास्थ्य के अनुसार सर्दी ज्यादा है। और वहां के लोग सुनने वाले भी नहीं है जिनको भागवतम देने जा रहे हैं। सभी प्रतिकूलता को जानते हुए भी प्रभुपाद उस स्थान में जाते हैं। देयर इज ए नाइस श्लोक है इनसे मतलब भागवतम, कि नारायण परायण भक्त जो है, जो नारायण परायण है, छठे स्कंद में आता है, कि वो कहीं भी भगवान की सेवा के लिए जा सकते हैं। स्वर्ग अपि अपवर्गस्य, कि उनको स्वर्ग में भेजो, नर्क भेजो, कहीं भेजो, वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। तो प्रभुपाद जैसे नारायण परायण है। जैसे भगवान दुखित हैं, संसार के लोग दुखद स्थिति में है, भगवान को सहन नहीं होता है भगवान को भूलने के कारण, भगवान की भक्त भी ऐसे भगवान के जैसे मूड को धारण करते हैं जगत की कल्याण हेतु। तो प्रभुपाद अभी श्रीमती मोरारजी के जो छोटी क्वार्टर है जहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, उसमें से खाली क्वार्टर में उनको रहने की व्यवस्था श्रीमती मोरारजी करते हैं। और प्रभुपाद उस क्वार्टर में रहने लगे। उस क्वार्टर में ज्यादा कोई फर्नीचर नहीं था, छोटी सी कोठरी है। और प्रभुपाद के पास केवल उनका ट्रंक और टाइपराइटर है। सिंधिया कंपनी के सभी कर्मचारी जानते थे, तो वहां पर प्रभुपाद जैसे कॉलोनी में रहने लगे, तो आसपास के सभी कर्मचारी को पता चल गया कि ये स्वामी जी को हमारे जो मालकिन है ना, सिंधिया स्टीमशिप के मालकिन श्रीमती मोरारजी, सुमति मोरारजी, ये इनको पाश्चात्य देश भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। तो सभी लोग रुचि नहीं लेने, सभी कर्मचारी जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के एम्प्लॉय प्रभुपाद को जानने में रुचि लेने लगे। ये बहुत प्रभावित थे क्योंकि यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी इतने वृद्ध थे, फिर भी वो प्रचार के लिए विदेश जा रहे थे। देखिए कितने बड़े अ, दायित्व, जिम्मेदारी प्रभुपाद ले रहे हैं। जब भारतीय समाज में साधु लोग कहते हैं कि विदेश जाना साधु के लक्षण नहीं है, पुरानी विचारधारा में, संकीर्ण विचारधारा में, कोई साधु भारत छोड़कर बाहर नहीं जाता था, सात समुंदर पार नहीं जाता था। और ये सारे प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद भी प्रभुपाद दृढ़ संकल्प है क्योंकि गुरु आदेश दिए हैं। हाँ, वो ये बहुत प्रभावित थे क्योंकि यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी इतने वृद्ध थे, फिर भी वो प्रचार के लिए विदेश जा रहे थे। वो एक विशेष प्रकार के साधु थे, एक विद्वान पुरुष। भक्तिवेदांत स्वामी से उन्हें मालूम हुआ कि स्वामी जी अपने साथ अपने सैकड़ों पुस्तक ले जा रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो सभी को पता चला कि प्रभुपाद अकेले नहीं जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, ना भागवतम के साथ जा रहे हैं। हम्म? तो जब प्रभुपाद विदेश पहुंचे, पूछा गया कि स्वामी जी, क्या आप भागवतम लेकर आए हैं? प्रभुपाद बोले, नहीं, मैं भागवतम लेकर नहीं आया, ये भागवतम स्वयं कृष्ण है। हाँ, कृष्ण मुझे लेकर आए, मैं केवल कृष्ण को गार्डिंग करके आया हूँ, पहुंचाने के लिए आया हूँ। हाँ, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह हूँ जो भागवतम के साथ आया हूँ। हाँ, तो ये आचार्यों की दृष्टिकोण है। अभी जैसे भाद्र पूर्णिमा आ रहा है, श्रीमद श्रीमद भागवतम की जो दिवस मनाई जाती है, प्राकट्य दिन मनाई जाती है, वो है भाद्र पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण दिन है। हाँ, भाद्र पूर्णिमा में ही प्रभुपाद की संन्यास दीक्षा हुई थी। अभी सावन चल रहा है, भाद्रवा आएगी। तो भाद्र पूर्णिमा के दिन ही श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत 7 दिन संपन्न हुआ था। राधाष्टमी, अष्टमी के अगले दिन से शुरू हुई और पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण हुई। और परीक्षित महाराज नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। श्रवण करते, श्रवणे परीक्षित, कीर्तने वया सखी। तो सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से भागवत सुनते सुनते परीक्षित महाराज भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं।
तो इसलिए उसी दिन को माना जाता है भागवतम के प्राकट्य दिन माना जाता है। भागवत, इसलिए भागवत मैराथन मनाया जा रहा है। हम्म। तो श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णन है, कोई अगर भाद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम को स्वर्ण के सिंहासन रहकर किसी को दान करेगा, वो अवश्य भी भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो अनेक प्रकार से भागवतम की महिमा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भागवतम संसार के सबसे दुर्लभ ग्रंथ है, स्वयं कृष्ण के समान है। हाँ, तो ये भागवतम, प्रभुपाद भागवतम के साथ जा रहे हैं, तो ये भी सारे लोगों को पता चल गया, कॉलोनी वालों को। तो प्रभुपाद के प्रति सम्मान बढ़ती गई। सिंधिया कॉलोनी में ये विख्यात व्यक्ति बन गए। बहुत से परिवार के लोग उनके लिए चावल, सब्जी और फल लाने लगे। हम्म। तो जो कॉलोनी में लोग थे, फैमिली वाले थे, तो कुछ कुछ वस्तु लाकर स्वामी जी को देने लगे। ये कोई साधु साधारण नहीं है जिनको हमारे जो मालकिन है सुमति महाराज जी रखे हैं, कोई साधारण साधु नहीं है। वो विदेश जाने वाले हैं और भागवतम को लेकर जाएंगे, प्रचार के लिए जा रहे हैं, और बहुत विद्वान हैं, स्वभाव से भी बड़े अच्छे हैं। तो सभी लोग चावल, सब्जी और फल लेकर प्रभुपाद को देने लगे। वो ये वस्तुएं इतने मात्रा में लाते कि स्वामी जी सब नहीं खा पाते थे। जैसे हम लोग सुने थे किसके प्रसंग, जो मृगारी थी तो मृगारी जब नारद मुनि के कहने पर, मृगारी क्या किए ना, अपनी शिकार पेशा को छोड़ देते हैं और भजन करने लगते हैं। हाँ, मृगारी यही नारद जी से पूछते हैं कि मैं अगर अपनी पेशा छोड़ दूं, मेरे खाने के लिए कहाँ से आएगी। नारद जी बोले आप भजन करो, भगवान ऑटोमेटिक भेजेंगे। भगवान गीता में बोल रखे हैं, अनन्य चिंतयन्तु मांग जे जनु पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो मेरी भजन करता है, भक्ति में लगा हुआ है, उसको जो आवश्यक चीज है मैं प्रदान करूंगा। भगवान ने वचन दिए हैं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद खाली कॉलोनी में आए हैं तो सभी प्रकार की वस्तु स्वतः आने लगता है। कोई चावल लेकर आ रहा है, कोई फल लेकर आ रहा है, कोई सब्जी लेकर आ रहा है, कि खाली ला नहीं रहा है, इतने मात्रा में ला रहा है कि प्रभुपाद को एक दिन में खपत करना कठिन होने लगा। हाँ, बहुत मात्रा में आने लगा। उन्होंने इसकी तो, भक्त की स्वभाव क्या है कि संचय नहीं करता है। और कोई होगा जो सोकल साधु का इकट्ठा करे बेचेगा, है ना कई प्रकार के लोग। लेकिन प्रभुपाद के ऐसे कोई लक्षण नहीं। प्रभुपाद क्या करते थे, हाँ? उन्होंने इसकी चर्चा श्रीमान चौकसी से की। श्रीमान चौकसी ने राय दी कि आप उन्हें स्वीकार कर लिया करे, फिर बांट दिया करे। तब भक्तिवेदांत स्वामी बचे हुए खाने को बच्चों में बांटने लगे। तो प्रभुपाद सबके लिए प्रसाद बनाते थे और स्वयं बांटने लगे कॉलोनी में। कॉलोनी के अधिवासियों में से कुछ वृद्ध लोग श्रीमद् भागवतम पर उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होने लगे। जो प्रभुपाद जहां भी जाते हैं वही करते हैं। एक तरह अमेरिका जाने की उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था पक्का हो चुका है। और गुरु महाराज के आदेश से प्रभुपाद अनुवाद कार्य भी जारी रखते हैं, जिसका लिए आए हैं। और साथ साथ प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज बोले थे कि कहीं भी रहो प्रचार करो। हम्म। कोई नहीं मिला तो दीवाल को प्रचार करो, लोग हो ना हो, लोग सुनने की रुचि ले ना ले, लेकिन आप प्रचार अवश्य करना है। तो प्रभुपाद क्या कि उसी कॉलोनी में सभी लोगों को एकत्रित करके भागवतम पर प्रवचन सुनाते थे। तो धीरे धीरे जितने लोग थे कॉलोनी के, कई सारे वृद्ध लोग प्रभुपाद के प्रवचन सुनने के लिए आने लगे, एकत्र होने लगे। सिंधिया के मुख्य खजांची श्रीमंत बसावड़ा उनसे विशेष रूप से प्रभावित हो गए और उनकी वार्ता सुनने में नियमित रूप से आने लगे। जो मुख्य खजांची थे सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के, वो भी प्रभुपाद से बड़े आकर्षित, उनके भागवतों कथा सुनने में बड़ी रुचि थी प्रभुपाद से सुनने के लिए। तो रेगुलर आने लगे। भक्तिवेदांत स्वामी के पुस्तक प्राप्त करके उन्हें पढ़ने के लिए वे घर ले आते थे, घर ले जाते थे। तो प्रभुपाद की जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसको वितरण भी कर रहे हैं प्रभुपाद, तो उसको भी लेकर जाते थे और पढ़ते थे। भक्तिवेदांत स्वामी को कोठरी के सामने का बरामदा सिंधिया के कर्मचारी श्रीमान नागराजन और उनकी पत्नी के बरामदे से मिला हुआ था। तो प्रभुपाद के सामने एक स्टाफ थे जिनका नाम था श्रीमती नागराजन। तो श्रीमती नागराजन कहते हैं, मैं जब भी इधर से निकलती थी, वो लिखते हुए या जप करते हुए मिलते। हम्म, तो ये एक भक्त की स्वभाव है, अभ्यर्थ कालतम, समय को व्यर्थ नहीं गवाते। तो श्रीमती नागराजन जो प्रभुपाद के पड़ोसी कमरे में रहते थे कॉलोनी में, तो कहते हैं कि अभय बाबू को जब मैं देखता था स्वामी जी को, या तो वो अनुवाद लेखन कार्य में जारी बिजी है, या तो जप करने में बिजी है।
हम्म, तो प्रभुपाद जो है वास्तविक कीर्तनीय सदाहरि, चैतन्य महाप्रभु जो बोले हैं कीर्तनीय सदाहरि के प्रतीक है। एक बार एक शिष्य बोले कि स्वामी जी, आप तो बोलते हैं आप निरंतर कीर्तन करते हैं, आप तो कीर्तन नहीं कर रहे हैं, आप जप नहीं कर रहे हैं, आप तो पुस्तक प्रकाशन लिखने में लगे हैं। प्रभुपाद बोले, "अरे पीछे तरफ आओ, कान लगाओ।" प्रभुपाद के पीछे तरफ से आवाज आ रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर कीर्तन कर, सततम कीर्तयन्तो मां जतन्तश्च दृढ़वता। तो प्रभुपाद निरंतर भजन करते, कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन खाली माला जप नहीं, भागवतम प्रकाश करना भी कीर्तन है, सुनना भी कीर्तन, एवरीथिंग इज कीर्तन, लाइक कॉन्टिन्यूसली इन सर्विस। एक बार प्रभुपाद के शिष्य को बता रहे थे कि उनको शंका हो कि प्रभुपाद रात में क्या करते हैं। तो प्रभुपाद तो अपने कमरे में रहते थे, तो बहुत लोग बाथरूम के जो छोटा छोटा खिड़की होता है, उसे झांक के देख रहे थे प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। तभी भी प्रभुपाद शयन अवस्था में उनके मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आती थी। तो स्वयं सपरन जागरण हर अवस्था में प्रभुपाद निरंतर कीर्तनीय सदा है। सो ये प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, either he chant on bead और ऑफ द बीड, इज इन फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। तो जो भक्त है केवल माला पकड़ने से भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं, सेवा के माध्यम से निरंतर कनेक्टेड है। तो प्रभुपाद इस पर पूर्ण कृष्ण चेतना में रहते थे। तो श्रीमती नागराजन कहते हैं, या तो प्रभुपाद कभी लेखन कार्य में व्यस्त रहते थे, या माला लेकर जप करने में व्यस्त रहते थे। हाँ, वे खिड़की के पास बैठकर एक के बाद एक संस्कृत श्लोक का अनुवाद करते रहते। उन्होंने मुझे दो पुस्तक दी और कहा, बेटी, यदि तुम इन्हें पढ़ोगे तो समझ जाओगे। हम अपने घर में उनसे प्रवचन कराए थे, और उनके उनमें 4 या 5 गुजराती महिला आती थी। तो श्रीमती नागराजन कहते थे कि प्रभुपाद उनको कैसे बेटिया की तरह डील करते थे, कि बेटी ये ग्रंथ आप लेना, पढ़ना, आसान है, समझ जाओगे आप। और श्रीमती श्रीमती नागराजन जी कहते हैं कि हम उनको एक बार अपने घर में प्रोग्राम के लिए बुलाए थे, और जिस कार्यक्रम में कई सारे पड़ोसी गुजराती महिलाएं आई थी। ऐसे ही एक प्रवचन में उन्होंने एक महिला से कहा कि जो महिलाएं बगल में मांग निकालती है वे ठीक नहीं करती। तो पहले सेंटर में मांग भरते थे ना, जिसको सीमांत नहीं बोलते हैं। आजकल साइड में, कुछ लोग साइड में करते हैं, बगल में करते हैं, कह रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो शास्त्र में अनेक विधान है, आजकल कुछ बोलो तो समाज में लोग समालोचना करते हैं, निंदा करते हैं। इसलिए साधु लोग कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। किसी के बारे में कुछ बोल दो तो लोग उसको वास्तविक अर्थ भावना को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे विरोध हो रहा है। कुछ लोग आंदोलन जारी कर देते हैं। तो इसलिए साधु लोग ज्यादा बोलते हैं, इसलिए सावधानी से बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जिस पर उनको लगता है कि अधिकार है, जिनको बोल सकते हैं उनको बोलते हैं, जो वास्तविक रेडी है लेने के लिए। तो हमें किसे बोलना चाहिए? जो लेने को तैयार नहीं उसको नहीं बोलना चाहिए। जो लेने को तैयार नहीं उससे नहीं बोलना चाहिए, जो लेने को तैयार है उसको बोलना चाहिए। जो समझ रेडी समझ रहा है एक्चुअली। तो प्रभुपाद कहते हैं, कई सारे जो गुजराती महिलाएं आते थे, तो वास्तविक जो मांग भरने की बात है, जैसे स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां क्या करते हैं, मांग भरते हैं। और मांग कहाँ भरना चाहिए? सेंट्रल पॉइंट में, बाल को जो दो पार्ट में भाग करते हैं, बीच में डालना चाहिए। तो कुछ कुछ मॉडर्न कल्चर शुरू हो गई थी, साइड में मांग भरना, बगल से निकालना। हाँ। प्रभात कहते ठीक नहीं है, भारतीय महिलाओं को मांग बीच में निकालनी चाहिए। तो आप नवद्वीप धाम में जाते हैं, तो सीमांत द्वीप है, जो माता सीमांतनी है। तो माता सीमांतनी की प्रसंग आता है, आप जब जाते हैं राजापुर जगन्नाथ मंदिर, पीछे सीमांतनी देवी है। तो किस प्रकार स्वयं माता सीमांतनी, जो कि माता पार्वती है, शिव जी के अर्धांगिनी, साक्षात भगवान गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए हैं। एक बार अ, माता पार्वती देखे कि उनके पति शिव जी आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, गौरांग गौरांग कह के नृत्य कर रहे हैं। तो माता पार्वती पूछने लगे, आप क्या इतने आनंदित क्यों हो? कि मेरे प्रभु आने वाले हैं कलयुग में गौरांग रूप धारण करके। हम्म, तो ये सुनकर माता पार्वती जी की प्रबल इच्छा होती है कि मैं भी रूप देखना चाहता हूँ, तो वो भी गौरांग नाम लेने लगते हैं। तो जिसे गौरांग नाम लेते हैं, प्रबल इच्छा करते हैं, तो गौरांग महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो गौरांग महाप्रभु को देखकर माता सीमांत देवी प्रणाम करते हैं। हम्म, और उनके चरण से आने वाली धूल को लेकर अपनी मांग भरते हैं। हाँ? तो इसलिए उनका नाम पड़ा सीमांतनी देवी। सीमांतनी इसको कहते हैं, जो स्त्रियों की जो बाल कंघी करके बीच में से जो लाइन निकालते, सीमांत, सीमांतनी उसको कहते हैं। हम्म तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं महिलाओं को वास्तविक बीच में से मांग भरना चाहिए, सिंदूर जो लगाते हैं।
सनातनी महिलाओं को स्वामी जी की प्रवचन सुनने का बड़ा शौक था और वे बड़े प्रेम से उन्हें सुनती थी। वे हर दिन यह कोशिश में जाते कि उन्हें वीजा और पी फर्म जितनी जल्दी संभव हो मिल जाए। तो प्रभुपाद मुंबई में रहकर दिल्ली संघर्षरत थे। अलग अलग दफ्तर दौड़ना, पी फर्म के लिए स्टेट बैंक में जाना, और वीजा के लिए अमेरिका को भेजना अपने पासपोर्ट, तो कई कार्य के लिए व्यस्त रहते थे। इसके बावजूद भी सरकारी काज में लगने के बाद बाकी जो समय बचता था, वो भी एक सेवा है। दफ्तर में जाना, वीजा के लिए समय बिताना, टी फॉर्म के लिए समय बिताना, ये भी सेवा के अंग है। और बाकी जो समय बचता था, घर में आकर प्रसाद बनाना, अपनी माला जप करना, और साथ साथ अनुवाद कार्य में लगना, औरों को भगवान की वाणी सुनाना, इसी तरह पूर्ण तरह से प्रभुपाद कृष्ण पूर्ण व्यस्त रहते थे। वही अपने पुस्तक बेचते थे, लोगों से संपर्क बढ़ाते थे, और श्रीमद् भागवतम के आगे के खंड के प्रकाशित करने के लिए सहायता ढूंढते थे। श्रीमान नागराजन ने उनकी सहायता के लिए कोशिश की। टेलीफोन डायरेक्टरी में से उन्होंने ऐसे संपर्क संपन्न व्यवसायियों और व्यापारियों की सूची तैयार की जो वैष्णव थे और स्वामी जी की सहायता करने में जिनकी रुचि हो सकती थी। तो श्रीमती नागराजन तो प्रभुपाद जी संग लाभ करते थे। और उनके पति जो श्रीमान नागराजन थे, तो उनके पास येलो पेजेस, जिसको कहते हैं डिक्स डायरी, फोन डायरेक्टरी है। हाँ, तो उसमें से कुछ धनाढ़ व्यक्ति के नंबर संग्रह करते हैं, और कहते हैं ये सब व्यक्ति वैष्णव है और आपको अवश्य सहायता करेंगे। तो उनकी लिस्ट तैयार करके प्रभुपाद को देते हैं। सिंधिया कॉलोनी में भक्तिवेदांत स्वामी के पड़ोसी देखते देखते थे कि शाम को नित्यांत थके हुए घर लौटते थे, वे शांत बैठ जाते थे। तो प्रभुपाद इज कम्प्लीटली टायर्ड आफ्टर एग्जॉस्टेड। पूरे दिन भर ये दफ्तर वो दफ्तर जाते जाते, पीछे लगते लगते, सड़क में ट्रैवल करते करते, शाम को घर बैठते बैठते थक जाते थे, लेकिन शांत होकर प्रभुपाद बैठ जाते थे। कुछ पड़ोसियों को लगता था कि कदाचित वे उदास लगते थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वे तरोताजा होकर बैठ जाते और लिखने में लग जाते। तो प्रभुपाद वॉज डूइंग टायरलेस लेबर लाइक फॉर कृष्ण। चल रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। हम्म, कृष्ण के लिए असीमित चेष्टा करना, प्रयास करना। या भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं तुम्हारे सेवाए दुख जत है सही तो परम सुख। हाँ, कि हे प्रभु आपकी सेवा में जो दुख आता है यही वास्तविक चरम सुख है। ये भक्त लोग की अनुभूति है। तो प्रभुपाद भले ही दिन भर कई दफ्तर में जाते हैं, कार्यालय में जाते थे अपने पी फर्म की सरकारी कागजाई कार्रवाई के लिए, लेकिन शाम को जब लौटते थे वो थके महसूस होते थे, लेकिन पुनः थोड़े तरोताजा होकर पुनः लेखन कार्य में लग जाते थे। श्रीमद नागराजन जब वे घर लौटते, तो अब हम उन्हें प्रोत्साहित करते और कहते स्वामी जी एक दिन आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वे कहते समय अभी भी अनुकूल नहीं है, समय अभी भी अनुकूल नहीं है। वे सब लोग अज्ञानी हैं, वे समझते नहीं, तब भी मुझे प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद को जो पड़ोसी लोग हैं वो उत्साहित करते थे कि स्वामी जी आप जितने लगन से कार्य कर रहे हैं ना, आप अवश्य अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल बनोगे। मेनी टाइम पीपुल डिस्करेज अस। कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें निरुत्साहित करते हैं, लेकिन उत्साह करना चाहिए, ऑलवेज एनकरेज। कोई अगर कोई कार्य कर रहा है उसको निरुत्साहित, इफ यू कैनॉट इंस्पायर समवन यू डोंट डिस्करेज देम, रादर यू शुड कीप इंस्पायरिंग देम। तो जो पड़ोसी लोग थे कि किस प्रकार स्वामी जी को हम सहायता करें, जैसे एक पिता की भांति, बेटी की भांति, वो लोग स्वामी जी को आप अवश्य एक दिन सफल अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते थे, नहीं ये आसान कार्य नहीं, अनुकूल समय आए नहीं, अनुकूल समय आए नहीं, ये लोग सब अज्ञानी हैं, मेरे मिशन को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे प्रयास करना चाहिए। तो व्हाट ए डिवोटी शुड कंटिन्यू कीप डूइंग कीप ट्राइंग। तो गुरु महाराज के पास कभी कई लोग जाते थे, पूछते थे कि महाराज, हाँ, हम अभी तक सफल नहीं है, भक्ति कर रहे हैं कि नहीं समझ नहीं आ रहा है। तो महाराज कहते हैं कीप ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। महाराज बार बार यही कहते हैं क्या, भक्ति करते कि प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है। असफल हो रहे हैं कोई बात नहीं, सफलता पूर्णता प्राप्त नहीं कोई बात नहीं, यू कीप ट्राइंग नेवर टू क्विट, कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहना है। तो ये मंत्र प्रभुपाद देते हैं। जैसे प्रभुपाद एक बार जब प्रयागराज में थे, तो कई गुरु भाई प्रभुपाद से मिलने आए। हैं, बोले अभय बाबू,
आप तो यहाँ बढ़िया फार्मेसी चलाते हैं, आपको सब केमिकल फॉर्मूला पता है। आप बताइए, कृष्ण प्रेम का कोई फॉर्मूला है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का? प्रभुपाद बोले मैं कृष्ण प्रेम की खोज कर रहा हूँ, मुझे लेकिन फॉर्मूला मिल गई। कौन सी फॉर्मूला है? न तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तने सदा हरि। कि ये फॉर्मूला है कृष्ण प्रेम पाने का। तो प्रभुपाद इस प्रकार प्रयत्न करते रहने के लिए प्रेरणा देते। जिस प्रकार माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधने के प्रयास कर रहे थे, एंडेवर एंडेवर, बाय एंडेवर व्हाट यू विल रिसीव, मर्सी विल कम, कृपा विल कम। सो डिवोटी नेवर शुड फील डिस्करेज, नॉट अटैच टू द रिजल्ट्स। भक्त कभी फल से आसक्त नहीं, निष्काम भक्ति करना चाहिए। अगर हम फल से आसक्त हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, वो वास्तविक भक्ति नहीं, वो व्यापार है। भक्ति इज अहेतुकी अप्रतिहता, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, बट प्लीजिंग लॉर्ड ओनली। तो इट्स दिस स्पिरिट, यही भावना के साथ हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। जो प्रभुपाद सिखाते हैं, उनके शिष्यगण भी यही हमें सिखाते हैं। कभी भी उधर से निकलते तो उनकी चादर उनकी कुर्सी पर पड़ी होती, पर ये खिड़की की दहलीज पर बैठे होते थे। मैं पूछती, स्वामी जी क्या आपकी भेंट कुछ अच्छे कामकाज लोगों से हुई? वे उत्तर देते, आज कोई खास नहीं हुई। तो श्रीमान जो नागराजन हैं, वो प्रभुपाद को लिस्ट दिए थे कि क्या आज कुछ काम आपकी हुई आज? तो प्रभुपाद बोलते, नहीं आज कुछ खास नहीं हुई, कोई विशेष प्राप्ति नहीं हुई, और यह निराशजनक है। काल कृष्ण भगवान कुछ आपकी विवरण होंगे, और वे शांत भाव से वहां बैठ जाते। तो आज कुछ कार्य नहीं हुआ, कृष्ण काल अवश्य ही कुछ बेहतर कराएंगे, ये आश्वासना देते थे। तो फिर प्रभुपाद शांत भाव से बैठ जाते थे। 10 मिनट के बाद वो अपनी कुर्सी में बैठ जाते और लिखना शुरू कर देते। मुझे आश्चर्य होता था कि कैसे स्वामी जी 1 मिनट में इतने थके जाते हैं, और दूसरे ही मिनट ना थके होने पर भी वे हार नहीं मानते थे। वे कभी निराश की बात नहीं करते थे, और हम हमेशा उन्हें उत्साहित करते थे कि कहते थे, यदि आज आप कुछ नहीं पा सके तो कल निश्चय ही ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। और मेरी मित्र सुबह शाम प्रवचन सुनने आती थी, और स्वामी जी को नमस्कार करती थी और फल देती थी। तो श्रीमंत नागराजन जी कहते हैं कि प्रभुपाद कभी अपनी प्रयास में निराश नहीं हुए, प्रयास में जारी रहते हैं। और हम लोग आश्वासन देते, स्वामी जी आज सफलता नहीं हुई, कल अवश्य ही आप सफल होंगे। लाइक वी हैव द सो कॉल्ड इंडियन ट्रेन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सो दिस द सफल फॉर्मूला, सफलता के मंत्र है। विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल वन डे, विल डेफिनेटली परफेक्ट वन डे, विद दिस फेथ वी शुड कंटिन्यू कीप ट्राइंग लाइक। श्रीमान नागराजन स्वभाव से वो बहुत मिलनसार थे और सीधे साधे थे। हमारे मित्र उन्हें कुछ रुपया देते थे तो कहते हैं, ठीक है, इससे सहायता होगी। वो हमारे कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन पैदल जाते थे। तो प्रभुपाद यहाँ दिल्ली भी आते थे। तो चांदनी चौक स्टेशन उतर कर छिपिवाड़ा तक भी पैदल जाते थे। अगर ज्यादा कागज वगज नहीं है तो प्रभुपाद पैदल ही आते थे। और वहां मुंबई में भी रहने के दौरान सिंधिया कॉलोनी से अंधेरी रेलवे स्टेशन तक भी पैदल जाते थे। 2 किलोमीटर का मार्ग था। बिना वो एक बिना बस लिए पैदल जाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो बस के किराए हार्डली 25 पैसे होगा उस समय, लेकिन प्रभुपाद 25 पैसे ही बचाते थे, पैदल ही जाते थे। हम्म। भक्तिवेदांत स्वामी ने माई मिशन मेरा लक्ष्य शीर्षक से एक पन्ना छाप रखा था, और वे उसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इसलिए दिखाते करते थे कि उनमें से उन्हें मतलब भागवतम प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। तो प्रभुपाद ने फाइनली क्या कि एक अपने एक पन्ना छापने लगे, जिसमें मेरी माई मिशन करके एक टाइटल दिए, और जो प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जाकर ये पन्ना प्रस्तुत करते थे और निवेदन करते थे कि आप मुझे वित्तीय सहायता दीजिए। उस मुद्रित पत्रों में उनकी यह प्रस्तावना थी कि वर्तमान भौतिकवादी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए भागवत चेतना ही एकमात्र औषधि है। सो दिस इज प्रभुपाद्स फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? इस संसार में जितने भी समस्या है, इसकी एकमात्र उपाय है कि भगवत चेतना को प्राप्त करना, एकमात्र औषधि है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं,
हरिनाम भजन में, एनेची औषधि माया नासी बार लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। तो भौतिक संसार में अनेक समस्या से लोग गुजर रहे हैं, और सब चीज के एकमात्र समाधान है कि भगवत चेतना में स्थित होना, एकमात्र औषधि है। तो भौतिकवादी समाज में सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए एकमात्र औषधि है, वो है भगवत चेतना को पुनर्जागरण करना। हम्म, वैज्ञानिक उन्नति और भौतिक सुविधाएं होते हुए भी संसार में शांति नहीं है। इसलिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का जो भारत की कीर्ति है, प्रचार सारे संसार में होना चाहिए। तो प्रभुपाद यही प्रस्ताव मंत्र देते हैं, यही सूत्र देते हैं, यही लक्ष्य रखते हैं, कि संसार के सभी लोगों को दुखों को निवारण करना, सभी लोगों की समस्याओं से मुक्त करना, और वो केवल संभव है जब हम भगवत चेतना में रहेंगे। भागवतम, भगवत गीता, इसलिए प्रचार ज्यादा होना चाहिए, भारत में भी, भारत के बाहर भी। केवल भारत लोग संकट में नहीं है, पूरे संसार के लोग संकट में हैं। जो भगवान से भिन्न है, भगवत चेतना रहित है, वो वास्तविक समस्याओं में जूझे हैं। इसलिए प्रभुपाद भगवत गीता और भागवतम सबको प्रदान करने के लिए कह रहे हैं। हम्म, तो इस प्रकार प्रभुपाद अभी मुंबई में हैं, और मुंबई में सुमति मोरारजी के कॉलोनी में रह रहे हैं। उनको विदेश से जो जमानत मिल चुकी है, विदेश जाने की जो आवेदन पत्र विदेश मंत्रालय को प्राप्त हो चुकी है। प्रभुपाद अभी तैयारी कर रहे हैं पी फॉर्म, और साथ साथ वीजा, वीजा, अमेरिकन वीजा की जरूरत है। हम्म, और श्रीमती मुरारजी टिकट देने के लिए भी राजी हो चुके हैं। तो यहीं तक हम रखते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तो आज प्रभुपाद को हम मुंबई में रहते हुए हमने चर्चा की। प्रभुपाद मुंबई कई बार आए, लेकिन इस बार आए हैं कुछ धनराशि प्राप्त करने के लिए, और अमेरिका जाने के लिए जो फाइनल प्रोसेसिंग है वो कार्य में प्रभुपाद लगे हैं। तो प्रभुपाद जहाँ भी रहते हैं उनको स्वाभाविक लोग आदर करते हैं, साधु स्वभाव के कारण, और उनके जो निष्ठा निस्वार्थ भाव है सबको आकर्षित करते हैं। हाँ, जो सच्चे लोग हैं वो प्रभुपाद को स्वाभाविक उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कि ऐसे साधु समाज में मिलना बड़ा दुर्लभ है। लोग सच्चा अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद की कोई साधु जब संसार में रहता है, लोग समझ नहीं पाते हैं उनके कार्यकलाप। लेकिन बाद में उनकी महिमा और विस्तार होता है, जैसे हम देखते हैं आज पूरे भारतवर्ष में, विश्व भर में श्रील प्रभुपाद के कार्य की विशेष रूप से सराहना होती है। जो किए हैं ना कोई किया होगा, ना ही कोई कर पाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसलिए कहा करते थे कि जो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद लोग किए हैं, ना कभी संसार में हुआ, ना कभी होगा। इसलिए इस समय जो चल रहा है इसको कहते हैं गोल्डन एज, स्वर्णिम समय, महाप्रभु के आने का स्वर्णिम समय चल रहा है। सबकी सौभाग्य उदय हो रहा है। ओके, विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज और एनी शेयरिंग? We have many hand raised and some chat boxes also. लोकात्मा शक्ति माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आप को होस्ट हो, आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने प्रभुपाद जी के जो हम चरित्र का आप हमको श्रवण कराते हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि प्रभुपाद जी हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में भी किया था कि जो श्रीमती मुरारजी हैं वो प्रभुपाद जी का उत्साह देख के कि इस एज में भी वो इतना कुछ करना चाहते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर उनको ऑफर कर देती हैं कि आप अपना पी फॉर्म भर दीजिए, तो आप अपनी जाने के लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो प्रभुपाद जी का जो हम देखते हैं जैसे उत्साह इतना है, प्रभुपाद जी का निश्चय भी दृढ़ है और धैर्य भी है। कितना विफलता आने पर भी प्रभुपाद जी आपका धैर्य बिल्कुल भी कहीं भी कम नहीं होता। वो उसी उत्साह के साथ जो उनके गुरु महाराज का उनके आदेश दिया गया है उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। इतना एडवांस एज हो गई उनकी, उसके बाद भी। और जैसे श्रीमती मुरारजी है ना, वो प्रभुपाद जी को बोलती हैं कि अ, इनको हम हेल्प करेंगे, तो इनकी एज इतनी है, वहां पे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इनको इनका मतलब बहुत इनके लिए सही अच्छा नहीं है। लेकिन इस बात से भी प्रभुपाद जी बिल्कुल विचलित नहीं होते और बोलते नहीं, मैं जाऊंगा। जैसे ध्रुव महाराज भी जब तपस्या के लिए जा रहे थे तो नारद मुनि ने उनको बोला था कि तुम जा रहे हो, इतना संकट आएगा, ये है।
बट ही वॉज फर्म। तो इसी प्रकार हम प्रभुपाद जी का भी देखते हैं, क्योंकि पिछली वाली जो हमने क्लास में ना, एक कोई थे भक्त थे शिशिर दास, तो उन्होंने जो वहाँ पे कीर्तन के लिए जो आए थे ना, तो उन्होंने वहाँ पे बोला था कि प्रभुपाद जी को भी मैंने देखा था वहाँ पे बैठे हुए, और वो उस टाइम प्रभुपाद जी 69 ईयर्स के थे, लेकिन उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे लग रहे थे। मीन्स प्रभुपाद जी हेल्थ वाइज ही वॉज वेरी साउंड, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए अपना पूरा कंफर्ट को हटा के फॉरेन कंट्री में जाना एक्सेप्ट किया, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल भी उनके लिए फेवरेबल नहीं थी। और जो वहाँ पे लिमिटेड, जैसे जब प्रभुपाद जी जलदूत में भी गए थे ना, तो उन्होंने अपने लिए खाने के लिए कुछ ऐसे कुछ नहीं रखा था, पोटैटो वगैरह पे ही वो ले रहे थे। तो इस सब चीज से एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, और जो जो क्या कहते हैं, जो उनको प्रसाद भी जो वो पाते थे भगवान जी को भोग लगा के, तो वो भी बहुत कम वो था, उसकी वजह से प्रभुपाद जी की उसका हेल्थ पे असर पड़ा, हम देखते हैं। क्योंकि पहले प्रभुपाद जी जब इंडिया में थे तो ही वॉज क्वाइट हेल्दी, लेकिन वहाँ एडवर्स कंडीशंस और सब कुछ, इतना प्रभुपाद जी ने इतना परिश्रम किया, इवन यहाँ इंडिया में रहते हुए भी परिश्रम कर रहे थे, वहां जाके भी इतना किया। तो ये प्रभुपाद जी का इतना कंपैशन है सब लोगों के प्रति। तो सब लोग जो हैं, जैसे अभी प्रभु आज आपने बताया, सिंधिया कॉलोनी के जो भक्त लोग थे, जो लोग थे, वो उनसे प्रभावित हुए थे। तो और वो, और प्रभुपाद जी को जो ऑफर किया गया था रहने के लिए जगह श्रीमती मुरारजी ने, तो वहां पे फर्नीचर भी नहीं था, बट प्रभुपाद जी ने उसको भी एक्सेप्ट किया। जबकि प्रभुपाद जी को अपना लेखन कार्य, अध्ययन कार्य सब कुछ करना था, बट फिर भी विदाउट फर्नीचर था, बट फिर भी उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा फेवरेबल थे प्रभुपाद जी को हेल्प करने के लिए, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वो भी एक्सेप्ट करके असुविधा को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। और फिर जैसे आपने बताया कि सब लोग वहां पे आते थे और प्रभुपाद जी के लिए इतना कुछ लेके आते थे। तो यहाँ पे वो जगन्नाथ जी वाली जो एक लीला है ना, जिसमें एक मछुआरा होते हैं, तो प्रभु जगन्नाथ जी उनको बोलते हैं कि तुम इस प्रोफेशन को छोड़ दो। तो वो बोलते हैं कि मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, लेकिन जब भगवान उनको बोलते हैं कि तुम इस ये करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी किसी भी चीज की, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो वहां पे भी सेम ऐसे ही होता है कि सब लोग आते हैं, उनके लिए अलग अलग खाद्य इतना कुछ लेके आते हैं कि उनके परिवार के लिए भी पूरा होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है कि वो और भी वितरित करते हैं उसको। और और फिर जैसे आपने बताया कि जैसे प्रभुपाद जी मनी यूटिलाइजेशन, जो भी पैसा है उसको कितना सोच समझ के खर्च करते थे, कि वो पैदल 2 किलोमीटर चलना प्रेफर करते थे, बजाय कि किराए में उस पैसे को खर्च करने की। जब दिल्ली में भी प्रभुपाद जी चावड़ी बाजार में पेपर वगैरह लेने जाते थे, तो इतनी गर्मी भी होती थी, तो भी वो रिक्शा नहीं लेते थे, पैदल जाते थे। और एक बार उनको हीट स्ट्रोक भी हो गया था। और ऐसे ही एक पब्लिशर के पास जाते थे, तो प्रभुपाद जी बिना ब्रेकफास्ट के साथ लिए हुए जाते थे, क्योंकि उनका मेन था कि किस तरीके से मेरी बुक पब्लिश, जो मैं भागवतम पब्लिश करना चाहता हूँ, लोगों के भलाई के लिए वो पब्लिश हो जाए। तो प्रभुपाद जी कई बार वो बताते हैं कि बिना ब्रेकफास्ट के साथ लिए हुए भी आते थे। तो फिर वो वहां से पूछते थे कि आप कुछ खा के आए हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते थे नहीं। तो कि वो फिर कुछ फ्रूट वगैरह उनको प्रभुपाद जी को वहां पे ऑफर करते थे। तो प्रभुपाद जी का कितना कंपैशन हम लोगों के प्रति है, और कितना डेडिकेशन है, और जैसे उत्साह कितना है, निश्चय भी है, और पूरा धैर्य भी है। तो ये हम प्रभुपाद जी के चरित्र से इस यहाँ पे सीख सकते हैं कि जो भी कठिनाई, हमें तो कुछ भी ऐसे कष्ट नहीं है, सब कुछ हमको बुक्स वगैरह प्रभुपाद जी के प्रयास से सब हमें अवेलेबल है। सब भक्तों का संग भी अवेलेबल है, बस अब हमें उन बुक्स को अध्ययन करना है। तो मैं अध्ययन करना बहुत अच्छे से मैं नहीं करती हूँ, तो मैं आप सब लोगों से प्रेयर करती हूँ कि प्लीज आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मैं सिंसियरली अध्ययन कर सकूँ। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, सो सुंदर शेयरिंग। तो वास्तविक जो भगवत गीता के श्लोक है, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमोह्यति। जो धीर व्यक्ति है शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। और एक मुक्त जीव के लक्षण शास्त्र कहता है कि बीजरा, कि जो रोग से मुक्त है, जो शरीर से मुक्त है, वृद्धावस्था से मुक्त है, जिसको वृद्धावस्था स्पर्श नहीं करती है, ये वास्तविक आत्म साक्षात्कार की परम अवस्था है जो प्रभुपाद देख रहे हैं। तो हम जो संसार में जिस थोड़ा वृद्ध होते हैं, ये पीड़ा वो बीमारी, कई प्रकार की चीजें परेशान हो जाते हैं।
लेकिन जब प्रभुपाद के चरित्र पढ़ेंगे तो वास्तविक हमें प्रेरणा मिलेगी, कि वास्तविक इस आत्मा शरीर से परे हैं, जो प्रभुपाद के चरित्र से हम पढ़ रहे हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी कवि भजन में लिखते हैं कि वार्धक्य इख्याना शक्ति विहीना, कि अभी वृद्धावस्था आ गया है, इसलिए मैं कांदिया कतरे आती, मैं बहुत हेल्पलेसली क्राइंग टू बिफोर लॉर्ड, कि प्रभु मैं कुछ करने में असमर्थ है। तो आचार्यगण हमें रेडीमेड प्रार्थना दिए हैं, और हम इस प्रकार प्रार्थना में रहेंगे तो वास्तविक इस शरीर के प्रभाव से बचे रहेंगे। तो मुक्त जीव वास्तविक उनके शरीर इस प्रकार के परिवर्तन खाली बाहरी रूप से रहता है, लेकिन अंदर वो देर रियली सेल्फ रियलाइज। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब निमाई जन्म स्थान में आए, टोकरी से कूद कर नाचने लगते हैं, लेकिन बाकी समय टोकरी में वृद्धावस्था जैसे रहते हैं। हाँ, और इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर भी जब उनके कई लोग समालोचना की, "रे देखो देखो, शूद्र होकर ब्राह्मण को दीक्षा दे रहा था, अभी बूढ़ा सड़ रहा है।" हाँ, तो उनके शिष्य लोग बोले, गुरु महाराज हम आपकी निंदा नहीं सहन कर सकते हैं। तो तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर उठ के नाचने लगते हैं। तो वास्तविक वैष्णव ये शरीर से परे हैं, जो शरीर से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम सब संसार में देहात्म बुद्धि में रहने के कारण वृद्धावस्था से जल्दी आ जाता है। तो हम जब इसे प्रसंग सुनेंगे, हाँ, तो हम वास्तविक प्रभावित नहीं होंगे प्रभुपाद की जो प्रसंग हम सुन रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद वास्तविक बहुत आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, हमारी समस्या उनकी समस्या से कुछ नहीं, लेकिन प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि भौतिक समस्या का एकमात्र उपाय है भगवत चेतना में रहना, भगवत चेतना को प्राप्त करना, और जिससे मदद करेगी ये दिव्य साहित्य, भगवत गीता और भागवतम। तो बहुत सुंदर माता जी ने अनुभूति शेयर किए। अभी अगला चलते हैं। यस। रंगवती माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्वेश्चन पूछने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, जो कि हम बद जीवों की समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वो धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, कितने सरल तरीके से बता रहे हैं आप। तो प्रभुपाद जी, महाराज जी, प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये समंतनी देवी जो पार्वती की मैया का नाम पड़ा है, ये कैसे पड़ा है? मैं थोड़ा ना सुन नहीं पाई ध्यान से वो। तो सीमांतनी मतलब ये जो माता लोग जो बाल को कंघी करते हैं ना, बीच में लाइन निकालते हैं, इसको सीमांत बोलते हैं। हाँ जी। तो ये जो माता पार्वती ये सीमांत में चैतन्य महाप्रभु के चरण धूलि को धारण किए, अच्छा अच्छा। इसलिए इनका नाम सीमांतनी पड़ा। जो अपनी सीमांत में मांग में चैतन्य महाप्रभु के चरण धूलि धारण की माता पार्वती स्वयं सीमांतनी देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये मायापुर में जो टेम्पल है, ये वहीं करा राजापुर था? राजापुर राजापुर वाली। राजा राजापुर, हाँ राजापुर, वो जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी पीछे के। है, पीछे है। हाँ जगन्नाथ जी के पीछे वही। ये तो वहीं सीमांत करा द्वीप। था उन्होंने धारण। हाँ हाँ, ये सीमांत द्वीप है। हाँ समांतर द्वीप है, हाँ जी हाँ हाँ। जी हाँ जी। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चार्ट बॉक्स में कुछ है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्वेश्चन पढ़ रही मानव प्रभु जी का क्वेश्चन है। वी हैव सीन वैष्णवास यूजिंग मटेरियल थिंग्स लाइक आई डोंट नो इंसिडेंट रिलेटेड टू एसी, हाउ वन यूज हाउ वन शुड सी दिस सिचुएशन एंड व्हाट विजन वन शुड हैव. One can have the vision what things are being used in Krishna service, but what if they are using it for their own? Line is very thin here. The doubt always remain here. How I can uplift my vision for overcome this doubt? यस। तो मैं ऑलरेडी इसका उत्तर बता चुका हूँ कि ये जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं को दुरुपयोग नहीं करना है, उपयोग में भी लाना है। जैसे आजकल लोगों में सहनशील कम है कलयुग के कारण। कले दोष निधि राजन अस्ति एक महत्वपूर्ण, या प्रायण अल्पायुष सभ्य कलियुग अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। तो कलयुग युग लोगों के लक्षण इस प्रकार से हैं। ये स्वाभाविक भगवान की कथा कीर्तन के प्रति रुचि नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे संसार में तड़प रहे हैं, कष्ट में हैं, और ये भागवत कथा ही वास्तविक उनकी उपचार है, इलाज है। तो लक्ष्य क्या है? ये एक्सटर्नल सुविधा लक्ष्य नहीं है। सुविधाओं को देखकर ये भागवत कथा रूपी अमृत पान कराना लक्ष्य है। कोई व्यक्ति को अगर आप शांत करा के भागवत कथा में बिठा पा रहे हैं, एसी लगाकर, मार्बल रूम बनाकर, कि वास्तविक उसके कल्याण हो रहा है, ये आचार्यों के दृष्टिकोण है। तो लोगों को अगर कोई झुग्गी झुग्गी में बसताएंगे, कोई कठिन गर्मी में बिठाएंगे, तपस्या कराएंगे, सर्दी में बिठाएंगे, तो लोग बैठेंगे नहीं। ये सुविधाएं होगी, प्रसाद देंगे, आरामदायक स्थिति देंगे, इसलिए आचार्यों के दृष्टिकोण है। मंदिर में कैसे क्यों ऐसे वातावरण बनाई जा रही है, न किसी प्रकार से लोग आए और उन्हीं की कल्याण हो। ये वास्तविक जगत कल्याण है, लोग समझ नहीं पाएंगे पीछे आचार्यों के कैसे महान दृष्टिकोण है।
तो मुख्य लक्ष्य क्या है? ये सुविधा यूज करना, नहीं करना, नियम में उलझना नहीं है। मुख्य लक्ष्य आप नाम कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन करो, ये लक्ष्य है। कोई सुविधा का, किसी का शरीर बड़ा मजबूत है, गर्मी का बर्दाश्त कर पाता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन गर्मी शरीर को बर्दाश्त करना बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन कथा श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और इसी को करेंगे तो शरीर धरातल पर उठेंगे, गर्मी सर्दी को पार करेंगे। अभी तो नहीं कर पाएंगे प्रारंभिक में, जब बद्धावस्था में है, लेकिन जब मुक्त अवस्था में आएंगे, ये कथा श्रवण करते करते आत्म साक्षात्कार होंगे, तो फिर देहात्म बुद्धि से उठेंगे, सर्दी गर्म में भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज जैसे थे, वो अपनी कमरे में नीचे सोते थे, पंखा भी नहीं चलाते थे, एसी तो कभी चलाए ही नहीं, कभी गेस्ट आते तो चलाते थे। तो उनके स्तर इस प्रकार से है। लेकिन अगर हम उस स्तर पे नहीं, हम नकल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इमिटेट, नॉट बी अटैच्ड ऑल्सो। कभी कभी हमें देह को भी कष्ट देना चाहिए, गर्मी पसीना आना चाहिए, लेकिन असहनीय होकर अगर भजन में बाधा पड़ रहा है तो हम सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। नॉट फॉर एंजॉयमेंट बट फॉर सर्विस, व्हाट इज प्रायोरिटी। ठीक है मानव प्रभु, समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिमा माता जी का है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण कॉन्शियस का फॉर्मूला जो प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये प्रभु जी नहीं, ये प्रभु जी, ये कभी कुछ सिचुएशन में नहीं हो पाता। हमारे अंदर वो भावना कैसे डेवलप होगी कि हम भी अपने आप को तिनके के समान समझ पाए? मार्गदर्शन करिए प्रभु जी। तो ये भगवान की कृपा से आती है, ये सहज नहीं है एक्चुअली। लेकिन हाँ, वैष्णव कृपा करेंगे तो सब क्वालिटी हमारे अंदर आ सकता है। तो इसलिए आचार्य उनके जो दृष्टिकोण बताते हैं कि जो नाम भजन के लिए ये क्वालिटी चाहिए, क्या? तृणादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना। और ये तृणादपि सुनिचना आता कैसे? नाम भजन से ही आता है। हाउ इट कम्स? ऑटोमेटिक कम्स बाय नाम भजन। तो दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। नाम भजन के लिए क्वालिटी चाहिए, और नाम भजन करने से ये क्वालिटी डेवलप होता है। तो कहने का मतलब क्या? जैसे हम भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, तो स्वतः हमारे अंदर सब अच्छे गुण आने लगता है। तो अच्छे गुण क्या है? कि विनम्रता, सहनशीलता। विनम्रता मतलब क्या है? कि भगवान इतने महान है, मैं एक तुच्छ मात्र हूँ, वंश मात्र हूँ। या भगवान की सेवा में और उत्साह बढ़ना चाहिए। मैं भगवान मुझे कितने चीज प्रदान किए हैं, मैं ऋणी हूँ। मुझे कितने सेवा करने पर मैं अपने भगवान की जो दी हुई चीजों का कर्ज उतार नहीं पाऊंगा। लेट मी सर्व एक्चुअली, कि भगवान मुझे इतनी चीज प्रदान कर रहे हैं, असीमित चीज प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार विनम्रता के अर्थ क्या है? कि मैं भगवान की महानता को देख पा रहा हूँ, अपनी तुच्छ अवस्था को देख पा रहा हूँ। और साथ साथ सहनशीलता। सहनशीलता का उपमा दिया जाता है किसके साथ? ना, सहनशीलता इज जस्ट लाइक ए ट्री, वृक्ष के समान। द मोस्ट आइडियल एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस इज ट्री। वृक्ष के देखकर हमें सहनशील गुण को याद करना चाहिए। ये कितने वृक्षों को कष्ट देते हैं, पत्थर मारते हैं, डाली काट लेते हैं, हाँ, और चिड़िया वहां बैठकर पिचक लेते हैं, ये हाँ, शौच क्रिया करते हैं। लेकिन वृक्ष सब सहन करता है। फल के लिए लोग पत्थर मारते हैं, फिर वृक्ष सहन करता है। हाँ, कभी आग लगा देते हैं, कभी हिलाते हैं, कभी सर्दी होती है, गर्मी होती है, वृक्ष सब सहन करता है। तो इसी प्रकार वृक्ष को देखकर हमारे अंदर सहनशील गुण आएगा। तो ये सारे कैसे आएगा? नाम भजन से। तो शरीर को अनेक पीड़ा आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, मान आती है, अपमान आती है, तो सब सहन करने की शक्ति इस नाम भजन से आती है। तो वैष्णव की कृपा और नाम भजन, ये हमारे अंदर ये गुण सब धीरे धीरे विकास करेगा। लेकिन हमें धीरज रखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, वी शुड कीप ट्राइंग, ट्राइंग एंड नॉट बी इम्पेशेंट, बिकॉज वी आर पेशेंट। हम सब बीमार हैं, पेशेंट है। तो पेशेंट को क्या रखना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, और कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन सही धारणाओं के साथ। ठीक है? ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज मैं मतलब मेरे को जो आपने भी क्लास में से एक चीज समझ में आई, मैं वो हम्म शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला था ना, असली सफलता हमारी वही है जब हम सेवा में लगे हैं। तो मैं इस चीज को ऐसे रिलेट करी थी कि प्रभुपाद जी ने भी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स और 43 ईयर्स रहा, मतलब उसके बाद ही अब उनका ड्रीम जो है वो हम्म कम ट्रू।
और एग्जैक्टली। जैसे उनको इतना टाइम उन्होंने जैसे झांसी में भी लीग ऑफ डिवोटी खोलने का कोशिश किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन हम्म। इससे फिर भी वो ना स्टॉप नहीं हुए, उन्होंने सेवा कभी नहीं छोड़ा। तो हम्म। हमको भी ऐसे रहना चाहिए कि देखिए चैंटिंग हम करते हैं मॉर्निंग में, बहुत कम रहता है कि सक्सेसफुल हो या अच्छी से हो, लेकिन क्या है, उस सेवा को छोड़ना नहीं है। कभी हम बुक हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो बेशक हमारी बुक नहीं भी जाए, पर उदास नहीं होना है, उस सेवा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सेवा ही एक्चुअली हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवेरे स्वरूप कृष्णा नित्य दास है। तो सेवा पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना है, ना कि उसके रिजल्ट पे। हाँ एग्जैक्टली। तो ये भक्ति के असली शुद्ध भक्ति की यही परिभाषा है कि फल से आसक्त नहीं। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों अनर्थ नहीं जा रहा है, क्यों मुझे बोल रहा है, क्यों समस्या आ रहा है। वी टेक भक्ति फॉर अवर बेनिफिट ओनली, नॉट प्लेजर ऑफ कृष्ण। द पर्पस ऑफ भक्ति इज सेंटर पॉइंट कृष्णस प्लेजर। कृष्ण मुझे दुख दे सुख दे, मैं सर्व अवस्था में सेवा करूंगा, यही गोपियों का प्रज्वल है। और रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो फिर शुद्ध भक्ति नहीं है। फल की आशा रखने का मतलब वो काम, सकाम भक्ति होता है, निष्काम नहीं। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी कठिनाई आए, सफलता आए, मान आए, अपमान आए, भजन प्रक्रिया नहीं रुकना चाहिए। या हम सोचते हैं कि मैं इतना साल बिता दिया, कुछ फल ही नहीं मिला, फिर करने के लिए उत्साह नहीं बनता है। तो फल को छोड़ना पड़ेगा। तो सब संगति से रहेंगे, सही धारणा रखकर भक्ति करेंगे, तो फिर उस जोन से हम निकल पाएंगे। हैं? भौतिक संसार में कोई देवी पूजा कुछ पूजा करते हैं, कुछ फल की आशा रखते हैं, और जैसे डेंजर आता है, मुश्किलात आते हैं, सब हाँ, छोड़ देते हैं पीछे। तो फिर भक्ति का असली अमृतपान लोग नहीं कर पाते। ठीक है। यस प्रभु जी। तो यही हम विराम दें, और कुछ नहीं, समय भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समृत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। शिल प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। डिवोटीज आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है, वी कैन से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का फॉर सच अ वंडरफुल क्लास बाय चैंटिंग हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृपा सिंधु च पतितानां नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृपा सिंधु विचपति का नाम राम नारायण प्रभु राम जी का जय। नारायण प्रभु थैंक यू प्रभु जी। जय जय जय। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों की जय।